बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। हमारे चैनल का मेन मकसद ये है कि आपकी साइंस और हेल्थ के हवाले से ज़िंदगी इम्प्रूव की जाए। आज का जो टॉपिक है ये इतना ज़्यादा अहम है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको धोखा ना दें, आप लोगों की बातों को जज कर लें, अगर कोई शख्स बोलता भी नहीं है तो आपको पता चल जाए ये शख्स झूठ बोल रहा है। अब किसी दुकान पर जाएं, किसी से गुफ्तगू करें, आपको फौरी पता चल जाए कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। कोई शख्स आपसे हाथ मिलाए तो आपको पता चल जाए वो आपके साथ करना क्या चाह रहा है। आप किसी के सामने बैठे हो तो आपको अंदाजा हो जाए इसका प्लान क्या है, ये आपको अच्छा समझता है, आपको बुरा समझता है, आप उसके पास बैठे हैं वो क्या समझता है। तो ये पूरे की पूरा सिनेरियो है। आप रिश्ता करने जाएं, आप किसी से गुफ्तगू करें, कोई आपका लाइफ पार्टनर हो, ये बातें आपको कैसे पता चल सकती है। देखिए, मैसेजेस में आप गुफ्तगू कर लें, फोन कॉल पर गुफ्तगू कर लें, आपको नहीं पता चल सकता। लेकिन अगर दुनिया के अंदर 4 तरीके हैं सिर्फ कम्युनिकेट करने के, उनमें से एक तरीका अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएं तो आप अगले बंदे को बगैर बोले समझ जाएंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। आप उसका झूठ भी पकड़ सकते हैं, आप उसको हर अंदाज में डील कर सकते हैं। देखिए, हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नंबर 1 तरीका ये है दुनिया के अंदर कि कोई शख्स कम्युनिकेट करता वो बोलता है। दूसरा कम्युनिकेट करने का तरीका कि वो लिखता है। तीसरा कम्युनिकेट करने का तरीका है इशारों की जुबान, जो कि इंसान 3 लाख साल से जो हमें मिलती है, अब तक मेडिकल साइंस और दूसरी साइंस बताती हैं, जो उनको दरियाफ्त मिली है कि इंसान का तकरीबन 3 लाख साल से वजूद है। तो इशारे हमेशा से पहले से रहे। आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, आप अगर किसी से पानी पीना, आप उसको इशारा करेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए। आपको जुबान भी नहीं आती, आप इशारों की जुबान से समझा सकते हैं। लेकिन एक तरीका ऐसा है जो आपको दुनिया के अंदर कामयाब करवा सकता है, और वो है बॉडी लैंग्वेज का तरीका। आप अगले बंदे की जिस्मानी हरकत से समझ जाएंगे कि ये बंदा चाह क्या रहा है और आपके साथ करने क्या वाला है। कोई आप डील करने जा रहे हैं। आप जानते हैं जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, यूरोप से लेकर अमेरिका से लेकर इवन के पाकिस्तान में भी, वो इंटेलिजेंस इदारों के जो लोग होते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज डिटेक्ट करने में जासूस रह चुके होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको बड़ी डील करते हुए अपने साथ रखते हैं। और डील कभी भी पहली मुलाकात में फाइनलाइज नहीं करते, वो सेकंड मुलाकात में करते हैं। अब मिसाल के तौर पर अमेरिका में एक FBI के एक शख्स को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन साथ लेकर गया और वो डील फाइनलाइज करने ही वाला था, तो उसने चिट पर उसको कुछ लिख कर दिया। उस मीटिंग में बैठा था, उसने कहा कि मैं आपको फाइनल अगले डील के अंदर जो भी मेरे मामला था आपको बताऊंगा। उसने आकर उसको कहा कि तुम जो इसको कीमत लगा रहे हो, ये बहुत ज्यादा, मैंने इसका फेस एक्सप्रेशन देखा, एक्साइटेड था, यानी तकरीबन $50 मिलियन की वो कीमत लगा रहा था। तो उसने कहा अगर तुम इसको 35 to 40 मिलियन डॉलर की कोई भी कीमत लगाओगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। उसने कहा मुश्किल है, मुझे नहीं लगता। उसने अगली डील में 35 मिलियन डॉलर की उसको कीमत लगाई और उसने एक्सेप्ट कर ली। वो खुश था क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था 32, 33, और जो बिड लगाने वाला था उसका ख्याल था कि 50 के अराउंड कोई डील होगी। एक एक्सपर्ट ने आपको इतनी बड़ी डील करवा दी। अब लोकल सतह पर हमें कैसे पता चलेगा, हमारे रिश्तेदार ये वो, तो ये तमाम वो जो चीजें हैं वो आपको समझनी है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आप किसी शख्स को, जो कि आज अक्सरियत जो है वो झूठ पर मुश्तमिल है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके सामने बैठा हुआ शख्स आपसे झूठ बोल रहा है। कोई भी गुफ्तगू हो रही है, आपको कैसे पता चलेगा कि झूठ बोल रहा है, मैं इसकी बात पर यकीन करूं या ना करूं। अब आपको चालाक होना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटेलिजेंटली प्ले करना पड़ेगा। तो ये साइंस सबसे पहले समझ ले कि आप झूठे बंदे को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। फिर आगे चलकर बताएंगे कि आपने किसी से रिश्ता करना है, आपने किसी से बात करनी है, कुछ भी डील करना, वो क्या है। देखिए, झूठे शख्स को डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है। आप गुफ्तगू कर रहे हैं किसी शख्स से और आप उसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अचानक वो अपनी गर्दन मोड़ देता है एक साइड से दूसरी साइड से किसी भी तरह, तो आप समझ लीजिए कि ये शख्स आपसे झूठ बोल रहा है और आपके सवाल से अनकंफर्टेबल है, यानी वो खुश नहीं है। या फिर वो शख्स गुफ्तगू करते हुए जब नर्वस होता है तो वो अपने सांस का जो लेना है की रफ्तार बदल देता है, वो जरा हैवीली सांस लेना शुरू कर देता है, या अपने वो कंधे राइज करना शुरू कर देता है, या उसकी आवाज अचानक बदलना शुरू हो जाती है। तो ये चीज एक आपको बताएगी कि वो शख्स आपसे झूठ बोल रहा है। अगर आपकी किसी के साथ नॉर्मल गुफ्तगू हो रही है, नॉर्मल गुफ्तगू, और उसमें वो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है,
यानी वो रिलैक्स है, अनकॉन्शियस है, किसी तरह की कोई जो मूवमेंट आप नेचुरली देख रहे होते हैं कि गुफ्तगू करते वो नहीं हो रही, तो बस समझ लीजिए शख्स आपसे बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। ये एक मेजर साइन है। अगर कोई शख्स आपसे गुफ्तगू करते हुए बार बार जो वर्ड्स हैं उनको रिपीट कर रहा है, यानी किसी ने आपको प्लॉट बेचना है, वो बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा है या फ्रेजेस को रिपीट कर रहा है, बार बार इंफॉर्मेशन इवन के रिपीट कर रहा है ताकि वो कोई ना कोई टाइम गेन कर ले आपसे गुफ्तगू करने के लिए। जितनी देर में, मिसाल के तौर पर आप जानते हैं अब किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, अब आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं इसका जवाब क्या दूं, आप कोशिश ये करते हैं कि पुरानी बात को रिपीट करें, उतनी देर में आपका दिमाग कोई नई बात सोच रहे, आपको जवाब आए और आप उसको जवाब दे सके। ये एक साइन है कि एक शख्स आपसे झूठ बोल रहा है। अब किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो शख्स अपना मुंह कवर करने की कोशिश करे तो समझ लीजिए कि वो कोशिश ये कर रहा है कि वो बहुत सारी जो सच्चाई है वो आप तक ना पहुंचने दे। बॉडी पार्ट्स को अगर वो बार बार टच कर रहा है, कभी गले को, चेस्ट को, नेक को, सर को, पेट को या किसी चीज को या कभी किसी को, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि शख्स झूठ बोल रहा है। अगर झूठे शख्स को ये पता चल जाता है कि आपने उसका झूठ पकड़ लिया है, आप कन्विंस नहीं हो रहे, तो वो बार बार याद रखिएगा, पॉइंटिंग करने की कोशिश करेगा, फिंगर से या किसी चीज से पॉइंट करने की कोशिश करेगा। तो ये साइन आपको हमेशा याद रखना चाहिए। देखिए, आप किसी चीज से, किसी से कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो आपको एक इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा डिटेल में आपको एक चीज समझा रहा है, यानी खास तौर पर याद रखिएगा, कोई शख्स अगर आपसे झूठ बोल रहा है किसी चीज के मुतालिक, आप रिश्ता लेने जा रहे हैं किसी से, वो आपको उसकी ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स बहुत ज्यादा बता रहा है। याद रखिएगा, एक्सेस इंफॉर्मेशन ही, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो आप समझ लीजिए ये शख्स झूठ बोल रहा है, वो आपको अननेसेसरी, गैर जरूरी तौर पर जानबूझ के इंफॉर्मेशन ज्यादा दे रहा है, तो वो शख्स आपको झूठ बोल रहा है। ये एक झूठे लोगों की निशानी होती है, वरना नॉर्मल रूटीन में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगले बंदे को बता देना काफी होता है। अब झूठा शख्स आपके सामने प्रॉपरली बोल भी नहीं पाएगा। समटाइम्स होता यूं है कि आप उसके चेहरे पर देखेंगे कि स्ट्रेस है, उसको समझ नहीं आ रही, वर्ड्स उसके मुंह में नहीं आ रहे, वो कभी सांस ले रहा है, कभी थूक निकल रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो इसका ये साइन होता है कि अगला बंदा झूठ बोल रहा है आपसे। अगर कोई शख्स, आम रूटीन के अंदर याद रखिएगा, हम लोग 1 मिनट में तकरीबन कोई 8 से 10 दफा अपनी आंखें झपकते हैं, ब्लिंक करते हैं। अगर कोई शख्स आपकी तरफ देख रहा है, 3 सेकंड से ज्यादा स्टेयर आपको करता है, तो ये तो एक नॉर्मल है, थोड़ा सा ज्यादा करता है तो वो आप में इंटरेस्ट शो कर रहा है, यानी वो आपकी गुफ्तगू कम झपक रहा है पल के, लेकिन वो कंटिन्यूसली आपकी तरफ देख रहा है ब्लिंक किए बगैर, तो समझ लीजिए वो आपकी तरफ एक प्रिटेंड कर रहा है झूठे अंदाज में। अगर कोई शख्स आपसे मिलता है और हाथ मिलाता है और हाथ मिलाकर वो आपकी हथेली के साथ अपनी हथेली टच करता है, यानी इस तरह वो हाथ मिलाता है, दबाता है, तो समझ लीजिए वो बहुत बड़ा खुशामदी है, यानी वो आपकी खुशामद में जमीन आसमान एक कर सकता है। वो आपसे हाथ मिलाता है और वो आपको ये शो करने की कोशिश करते हैं। ये फेक लोग होते हैं, वो आपको ये बताते हैं। देखिए, नॉर्मल शख्स जो होता है, वो अगर आम इंसान किसी से हाथ मिलाता है तो आप जब उससे हाथ मिलाते हैं तो एक नॉर्मल चीज होती है। अगर कोई शख्स आपसे हाथ मिलाता है और वो आपका हाथ दबाता है तो समझ लीजिए वो डोमिनेंसी चाहता है। वो आपका हाथ नहीं दबा रहा होता, वो ये बता रहा होता है कि उसके अंदर जिस्मानी ताकत कितनी है, वो आप पर गालिब आने की कोशिश करता है। या अगर वो कोई पावरफुल शख्स है तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं तुमसे ज्यादा मजबूत हूं। यानी अगर वो किसी गुफ्तगू या किसी महफिल में आकर आपसे मिल रहा है तो बता रहा है, तो ये बता रहा है कि तुम मुझसे गुफ्तगू करोगे तो मेरा पलड़ा पहले से भारी है। अगर कोई शख्स आपसे नरमी से हाथ मिलाता है तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो शख्स, आम रूटीन में लोगों को नहीं पता होता कि वो बॉडी लैंग्वेज देख रहे नहीं, ये 99.99% लोगों को भी नहीं पता है, बल्कि बहुत ही कम परसेंटेज है। अगर कोई शख्स आपसे आराम से हाथ मिलाता है तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए नरमी से हाथ मिलाने वाला ये हौसले वाला इंसान है, इसके अंदर सब्र पाया जाता है। सो आपको दोस्ती करने से पहले भी अंदाजा हो कि उसका मिजाज क्या है। अगर कोई शख्स जो अच्छा बाला दिखने में हो लेकिन वो आपसे हाथ मिलाता है, उसके हाथ नरमो मुलायम नाजुक है, तो इस बात की अलामत है कि वो शख्स कोई फिजिकल मेहनत वाला काम नहीं कर सकता। लिहाजा आप उसके साथ कोई अगर डील कर रहे हैं, कोई मामला तय कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके साथ मामला क्या है। यानी मिसाल के तौर पर कीबोर्ड टाइपिंग करने वाले जो ज्यादातर लोग होते हैं वो मेहनत मुशक्कत वाला काम नहीं करते। उनके जो कलाइयों के बाहर वाले जो हिस्से होते हैं वो अंदर की तरफ से हल्के ब्राउन होते हैं। ये असल में साइंस है। अगर कोई शख्स आपसे गुफ्तगू करते हुए
लेफ्ट साइड पर देखता है, यानी लेफ्ट साइड पर वो कहीं देख रहा है, तो इसका ये मतलब है कि आपने जो गुफ्तगू की है उसके साथ, जिस टॉपिक पर बातचीत हो रही, उसको कोई माजी की चीज याद आई है, कोई मेमोरी, कोई इमोशंस, कोई भी चीज है, तो वो उसको याद करके उसका खाका उसके सामने चल रहा है, तो उसमें हो सकता है वो कोई बात निकाल कर आपसे आगे गुफ्तगू कंटिन्यू करे, यानी उसको उसकी मेमोरीज याद आ रही हैं कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है या कोई वाकयात है या उसने कभी कोई ऐसी चीज देखी हो। अगर कोई शख्स आपसे गुफ्तगू कर रहा है और अपने होंठों को चबा रहा है, तो इसका ये मतलब है कि वो परेशानी में है, वो स्ट्रेस में है, वो किसी चीज उसको परेशान किए हुए है। और समटाइम्स अगर कोई शख्स अपना होंठ चबाता है कुछ खास लम्हात के अंदर, तो इसका ये मतलब है वो डिजायर है उसको, या समटाइम ऐसे लोग कोई चीज को देखते हैं तो वो तब भी ऐसा करते हैं, तो उसके अंदर ये डिजायर पैदा होती है। अगर कोई शख्स आपसे गुफ्तगू कर रहा है और उसके हाथ खुले हैं, तो याद रखिएगा ये एक निशानी है, ऑनेस्टी की भी होती है, ये निशानी है कि अगला बंदा ओपन है, यानी वो आपके साथ कोई भी जो मामला तय कर रहा है उसमें काफी गुंजाइश है, ओपननेस की है, अच्छा इंडिकेट है, सिंसियरिटी है। अगर कोई शख्स गुफ्तगू करते हुए अपने हाथों को छुपा रहा है या ज्यादा बंद कर रहा है, तो ये इंडिकेट होता है कि वो आपके साथ ज्यादा ऑनेस्ट नहीं है, या गुफ्तगू करते हुए वो आपका साथ ओपन नहीं है, या ज्यादा आपको लचक नहीं दे सकता बहुत सारे मामलात में। अगर कोई शख्स गुफ्तगू करते हुए उंगलियां मार रहा है टेबल के ऊपर, टैपिंग कर रहा है, जिसको फिंगर टैपिंग कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स आपसे बोर हो रहा है, और इसके अलावा वो आपकी गुफ्तगू में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, वो बेसब्रा है। इस तरह के मामलात हैं। अगर कोई शख्स फेस प्लैटर करता है, यानी वो अपनी जो चिन है उसके नीचे उंगलियां रखता है या हाथ रखता है, तो इसका ये मतलब है कि आप जो कह रहे हैं उसको मजा आ रहा है, गुफ्तगू में इंटरेस्ट ले रहा है, और आपकी कई बातें उसके दिल पर असरअंदाज हो रही हैं, यानी ये शो करता है वो आपके हवाले से कितना पॉजिटिव है। अगर कोई शख्स नाखून अपने दांतों से काटता है, तो इसका ये मतलब है कि वो एहसास कमतरी का शिकार है, उसके साथ कोई ना कोई मसला है। कमर पर हाथ रखकर खड़े होने वाले जो लोग हैं वो आपको इंडिकेट करता है कि वो गुस्से वाले हैं, तो गुस्से वाले लोगों से आपने डील कैसे करना है, उनसे मुस्तकबिल के क्या ताल्लुकात है, ये आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। तमाम वो चीजें और इससे बेशुमार ये दुनिया की जितनी जासूसी के मामलात हैं वो इन्हीं चीजों से कैप्चर किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका के अंदर एक जासूस को पकड़ा गया, अब उसको इंटेलिजेंस इदारे ने पूछा कि तुमने किस तरह पकड़ा, यानी अपने ऑफिसर को। उसने कहा कि अमेरिका के अंदर जो फूल लेने वाले लोग होते हैं वो आम रूटीन में जिस अंदाज से लेते हैं, ये उससे डिफरेंट अंदाज से फूल पकड़ा था, तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये कोई जासूस हो सकता है, और जब उसकी इंटेरोगेशन की तो पता चला वो एक जासूस था, गैर मुल्की था। तो ये बहुत सारी जो चीजें आपको समझनी है, खास तौर पर झूठ वाले सेक्शन को आपने ज्यादा बार बार देखना है, क्योंकि झूठे लोग जो होते हैं वो आपको बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।